नमस्कार। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम आपको करवा चौथ की कथा विनायक जी की कथा के साथ सुनाते हैं। तो करवा चौथ की कथा सुनने से पहले करवा चौथ की तैयारी कीजिए। एक इस तरह से चौकी लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा स्वस्तिक बनाइए, थोड़े से चावल रखिए और उसके ऊपर इस तरह से एक करवा लीजिए। इसके अंदर आप चावल, गेहूँ या जो भी आपका रीति रिवाज है जो आप भरते हैं वो भरिए। इस पे 13 टिक्की लगाइए, ऊपर स्वास्तिक बनाइए, रोली लगाइए और मौली बांधिए और इसे इसके ऊपर रख दीजिए। एक पानी का लोटा लीजिए, उस पर भी 13 टिक्की लगाइए, स्वस्तिक बनाइए, मौली बांधिए, दिया जलाइए और कथा सुनिए। हाथ में चावल के दाने, गेहूं के दाने या जो भी आप लेकर कथा सुनते हैं उसे कथा सुनिए। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। तो वो 7 भाइयों की बहन अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। तो एक जब करवा चौथ का व्रत आया और उसने भी अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा। भाइयों ने बहन से कहा, चलो बहन खाना खा लें। बहन ने कहा, नहीं, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है, मैं तो चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा, बहन हमारी भूखी रहेगी, हम कैसे खाना खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिया लिया, छलनी ली, दीवार की ओट पे जाकर नीचे से आग जलाकर छलनी में से चांद का प्रतिबिंब बनाया और बहन को बुलाकर कहा कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि चलो भाभियाँ, चांद निकलाया है, अर्घ दे लें। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चांद निकला है, हमारा नहीं। उसने इस बात को भी अनसुना किया और अपने भाइयों के साथ उस नकली चांद को अर्घ दिया। और अर्घ देने के बाद जैसे ही वो खाना खाने बैठी, पहले निवाले में बाल आया, दूसरे में सिवाल आया और तीसरे निवाले में उसकी ससुराल से संदेशा लेकर एक संदेशवाहक आया और उसे बताया कि उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को तैयार करने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफ़ेद रंग का बाना निकला। उसने वह सफ़ेद बाना ही उसे पहनाकर विदा किया। विदा करने से पहले उसने उसे एक सोने का टका दिया और कहा कि ये सोने का टका ले, रास्ते में जो भी मिले उसके पैरों को हाथ लगा के आशीर्वाद मांगियो और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसको ये सोने का टका देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लियो। माँ की ये बात सुनकर वह वहाँ से चली। रास्ते में उसे जो भी मिला उसने उसके पैरों को छुए, आशीर्वाद लेने की चेष्टा की। सभी ने बहुत आशीर्वाद दिए, भाइयों का सुख देख खुश रह इत्यादि इत्यादि, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुँची तो उसकी सबसे छोटी ननंद दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपनी छोटी सी ननंद के पैर छुए तो ननंद ने कहा, सील सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे, सदा सुहागन रहे। उसकी यह बात सुनकर उसने अपनी उस ननंद को वो सोने का टका दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली। जैसे अंदर गई, सास ने बैठने को नहीं कहा बल्कि ये कहा कि ऊपर जा, तेरा पति मरा हुआ पड़ा है, उसे जाके देख। वो ऊपर अपने कमरे में गई तो देखा उसका पति मरा हुआ पड़ा है। वो उस मरे हुए पति की ही सेवा करने लगी और जैसे सेवा करती गई उसकी सास सुबह उसको बासी कुसी बचा हुआ खाना भिजवा देती थी दासी के हाथ और कोई उन्हें संभालने नहीं जाता था। मंगसर की चौथ आई और बोलने लगी, करवा ले करवा ले। उसने मंगसर की चौथ के पैर पकड़े, हे चौथ माता, मेरा सुहाग दे दो। चौथ माता बोली, अगली जो पोष की चौथ आएगी वो मुझसे बड़ी है, उससे मांगियो। तो अगली पोष की चौथ आई, उसने भी ऐसे ही कह दिया कि आगे अगले महीने की जो चौथ आएगी वो मुझसे बड़ी है, उससे मांगियो। इसी तरह करते करते सारे महीनों की चौथ आकर चली गई, किसी ने भी उसे सुहाग नहीं दिया। तब आसोज की चौथ आई तो उसने उसके पैर पकड़े और कहा, हे चौथ माता, मेरा सुहाग दे दो। तब आसोज की चौथ बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे ऊपर नाराज़ है क्योंकि तूने व्रत को बीच में ही खोल दिया था, तोड़ दिया था, इसलिए वो तेरे से नाराज़ है। अगले महीने जब वो आएगी
उसके पैर पकड़ लियो और जब तक वो सुहाग का आशीर्वाद ना दे पैर ना छोड़ियो। जब अगले महीने कार्तिक मास की चौथ आई तो गुस्से में भरकर उसने आवाज़ लगाई कि भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले, इत्यादि इत्यादि। यह सुनकर वह भागी गई और चौथ माता के पैर पकड़ लिए। कहा, चौथ माता तूने मेरा सुहाग लिया है, तुझे ही देना पड़ेगा। चौथ माता बड़ी गुस्से में थी। वो बोली, हत्यारिन पापिन मेरे पैर क्यों पकड़ रही है, छोड़। लेकिन वो नहीं मानी कि नहीं चौथ माता, जब तक मेरा सुहाग नहीं दोगी मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ, मुझे अपनी गलती का आभास है, मुझे क्षमा करो और मेरा सुहाग मुझे दो। तब चौथ माता खुश हो गई। चौथ माता ने टिक्के में से रोली निकाली, नखूनों में से मेहंदी निकाली, आँखों में से काजल निकाला और सबसे छोटी उंगली का टिक्का छींटा दिया और उसका पति उठ के बैठ गया। उठ के बैठने के बाद बोला, मैं तो बहुत सोया। बोले, सोए क्या, 1 साल हो गया मुझे तो तुम्हारी सेवा करते हुए। चौथ माता ने अब तुम्हें वापस जिवाया है। तब वो बोले, हमें चौथ माता का धन्यवाद करना चाहिए। दोनों ने चौथ माता का आशीर्वाद लिया। उसने करवा चौथ का व्रत किया और चूरमा बनाया और दोनों बैठे। सास आई सास ने जब वो बासी कुसी खाना भेजा तो दासी ने आके बताया कि वो दोनों पति पत्नी तो बैठे बात कर रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं। तब सासू माँ ऊपर आई और देखकर बड़ी खुश हुई। बोली, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब उसने कहा कि मुझे तो चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस दिया है। तब सास बहुत खुश हुई, उसको गले लगाया। पूरे नगर में घोषणा की कि हर कोई सुहागन स्त्री पति की अपनी लंबी आयु के लिए और अपने पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत अवश्य करे। और तब से करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, सबको सुहाग दें, कहते को सुनते को, हुंकारे भरते को, सबको अखंड सौभाग्यवती रखें। जय हो चौथ माता। इसके साथ ही विंदायक जी की कहानी सुननी अवश्य चाहिए। तो विंदायक जी की कहानी इस तरह से है कि एक बहुत बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। वो सब बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत पूजा आराधना करती थी। गणेश जी उनके पास आते और रोज़ कहते कि बुढ़िया माई कुछ मांग, पर बुढ़िया माई कह देती, गणेश जी मुझे तो मांगना ही नहीं आता, क्या मांगूं। तब एक दिन गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले तुझे क्या चाहिए। तब उसने बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू ने कहा, माँ जी पोता मांग लो। तो उसने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात करते हैं, पड़ोसन से पूछती हूँ। पड़ोसन से जाके बोली, गणेश जी रोज़ कहते हैं कि कुछ मांग, तो क्या मांगूँ। तब पड़ोसन ने कहा, क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, 4 दिन की ज़िंदगी बची है, अपनी आँख और घुटने मांग ले कि तेरी आँख और घुटने ठीक रहे, तू दिखती रही अच्छे से और चलती रही अच्छे से। तब उसने सोचा कि नहीं, अपने लिए भी मांगूं, बेटे बहू के लिए भी मांगूं, पूरे परिवार का कल्याण हो, ऐसा कुछ मांगना चाहिए। तो यह निश्चय करके वह सो गई। अगले दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। तो उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, अपनी आँखों से सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखूं, खेलता देखूं, पूरे परिवार को सुखी देखूं और मोक्ष दो, धन माया दो और सारे परिवार की सुख संपत्ति समृद्धि दो। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि तूने सबके लिए मांगा है, इसलिए जो तूने मांगा है ऐसा ही हो। यह आशीर्वाद देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया, ऐसे सबको दो, कहते को सुनते को, हुंकारे भरते को, अपने सारे परिवार को दो। जय हो विंदायक जी महाराज। और कथा सुनने के बाद जो हमने हाथों में लिए थे उन्हें बीच बीच में हम जल लोटे में भरे जल में डालते जाएं और उसके बाद जो है हम उसको अर्घ दे लें और इन्हीं अन्न के दानों से हम उसको अर्घ दे लें। और शाम को जब चंद्रमा निकले तब चंद्रमा को लोटे में जल भरकर हाथ में जो हमने कथा सुनी थी बचे हुए दाने लेकर और अर्घ दें और उसके बाद अपने पति की पूजा करें, दिया जलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें, करवा चौथ माता से आशीर्वाद लें, गणेश जी से आशीर्वाद लें कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। नमस्कार।